नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर। मैं पिछले कई सालों से रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए रोगों और शरीर के अन्य जोड़ों में जो विकार होते हैं, जो रोग होते हैं या उनसे होने वाले तकलीफ़ों का इलाज कर रहा हूं। और मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूं कि इन रोगों के इलाज में जितना रोल मेडिसिन का है उतना ही रोल एक्सरसाइज या थेरेपी का है। क्योंकि व्यक्ति मेडिसिन जो है वो तो कहीं ना कहीं से ले लेता है, पर जब उसकी बात एक्सरसाइज या थेरेपी की आती है तो वो अपनी सेहत पर उतना ध्यान नहीं देता है। अगर कोई डॉक्टर उसको एक्सरसाइज या थेरेपी के बारे में बताता भी है तो वो कुछ दिन उसको लेकर के फिर जब वो दर्द थोड़ा कम हो जाता है या उसके लक्षण थोड़े कम हो जाते हैं तो एक्सरसाइज को करना छोड़ देता है, जिसके बाद में वो स्थिति थोड़े दिन बाद वापस आती है और अधिक भयावह रूप में आती है। क्योंकि दर्द का मुख्य कारण मसल्स के आकार में बदलाव होना है। कभी वो आकार बढ़ता है, कभी वो आकार कम होता है। क्योंकि देखा गया है कि मसल्स जो जिसमें सूजन या खिंचाव रहता है वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाते हैं, उनमें सिकुड़न होनी शुरू हो जाती है। जब वो मसल सिकुड़ते हैं तब अगर उनके पर एक्सरसाइज और थेरेपी का ध्यान नहीं दिया जाता है तब वो मसल धीरे धीरे अपने साथ और मसल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं और जो दर्द पहले एक पॉइंट पर होता था फिर वो दर्द धीरे धीरे शुरू होकर के पूरी पीठ या एक पूरे कंधे या हाथ या और जोड़ को अपने साथ ले लेता है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस व्यक्ति को कमर का दर्द रहता है वो अगर दर्द का इलाज लंबे समय तक नहीं करवाता है तो वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसके सर्वाइकल तक या पूरी पीठ तक पहुंच जाता है। और जिस व्यक्ति को कमर का दर्द लंबा रहता है उसको सर्वाइकल के दर्द होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो शरीर की और जोड़ों की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद के 5000 साल पुराने ग्रंथों में आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी का वर्णन किया गया है। ये न्यूरोपंचकर्म थेरेपी 5 मुख्य थेरेपियों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी और आयुर्वेदिक कपिंग थेरेपी, इसके अलावा आयुर्वेदिक मर्म थेरेपी या इसको एक्यूपंक्चर थेरेपी भी कहते हैं, तथा आयुर्वेदिक नाड़ी स्वेदन और योगाभ्यास। इन सभी थेरेपियों को हम आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी के नाम से जानते हैं। इन सभी थेरेपियों का इलाज करने का मुख्य साधन ये होता है कि जहां पर मसल्स में दर्द और सूजन होती है, ये थेरेपी से वहां की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के साथ वहां दर्द और सूजन पैदा करने वाले केमिकल जो है वहां से हट जाते हैं और जिससे उस मसल्स जो खिंचाव रहता है वहां जो स्टिफ रहती है वो मसल नरम पड़ती है और वो मसल नरम होकर के जब हम उस पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपनी जगह पर वापस आ जाती है और उसकी शेप प्रॉपर हो जाती है, जिससे दर्द में व्यक्ति को आराम मिलता है। आइए अब हम बात करें इसमें पहली थेरेपी की, जिसमें नाम है आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी। आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी ये उस जगह पर या उस व्यक्ति को की जाती है जिसको कहीं ना कहीं पीठ का दर्द या जोड़ों की दर्द की अन्य समस्या होती है। ये थेरेपी व्यक्ति के प्रकृति और उसके शरीर या उसके अंग जहां पर उसको दर्द है उसको देख के आयुर्वेदिक तेल जो औषधियों से भरपूर होते हैं उनका यूज किया जाता है और उन तेलों को जहां पर दर्द होता है वहां पर मसाज करके, जिससे मसाज करने से वहां पर जो दर्द और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स हैं वो वहां से हट जाते हैं और व्यक्ति को दर्द और सूजन से राहत मिलती है। ये तेल स्किन के जरिए बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी में अब्जॉर्ब होकर के ये मसल्स को मजबूत भी बनाते हैं और हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी थेरेपी के बारे में। इसका नाम है नाड़ी स्वेदन थेरेपी। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट में हम पानी के अंदर औषधि या जड़ी बूटियां जो हम उसमें डालते हैं वो व्यक्ति के दर्द किस पॉइंट पर है या उसकी प्रकृति कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसके अनुसार वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो जड़ी बूटियां जब उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया जाता है तो वो पानी के साथ घुल के भाप बन के एक पाइप के द्वारा जहां पर उस व्यक्ति को दर्द रहता है या जिस अंग पर उसको जकड़न या सूजन रहती है उस अंग पर जो मेडिकेटेड स्टीम है उससे उस अंग की सिकाई की जाती है। उस सिकाई करने से वो जो दर्द और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स है वो वहां से हटते हैं और पसीना जो आता है, पसीने के साथ वो केमिकल्स शरीर से बाहर आते हैं और व्यक्ति को दर्द और सूजन से राहत मिलती है। ये जो नाड़ी स्वेदन थेरेपी है इससे व्यक्ति को दर्द और सूजन में चमत्कारिक फायदे मिलते हैं और ये दर्द और सूजन कम करने में बहुत ही प्रभावित थेरेपी होती है। अब हम अगली थेरेपी की बात करेंगे जिसका नाम है एक्यूप्रेशर थेरेपी या मर्म थेरेपी का भी नाम इसे दिया गया है। इसका वर्णन आयुर्वेद के 5000 पुराने ग्रंथों में मिलता है। इसका वर्णन सुश्रुत संहिता मिलता है। सुश्रुत जिनको की सर्जरी का जनक कहा जाता है। शरीर में 107 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करें तो वो शरीर में दर्द और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को शरीर से बाहर निकालते हैं। और ये पॉइंट्स जो है मुख्यतः मसल्स और लिगामेंट्स
पर ही होते हैं। इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से एक नई एनर्जी इन पॉइंट्स से जोड़ों में जनरेट होती है, जिससे उन जॉइंट्स की मूवमेंट आसान हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगली थेरेपी के बारे में। वो थेरेपी का नाम है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी, इसका मुख्य काम शरीर के जोड़ों या रीढ़ की हड्डी में जहां दर्द होता है वहां पर इन कप्स को लगाया जाता है। ये कप्स 3 तरह के मुख्य होते हैं। ये फाइबर के, कांच के या प्लास्टिक के। इसके अलावा कुछ जगहों में बैम्बू से बने हुए कप्स भी यूज करे जाते हैं। और पुराने समय में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि पशुओं के सींगों से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो कपिंग थेरेपी या सक्शन प्रोड्यूस करते थे, जिससे वहां के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता था और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से वहां दर्द और सूजन कम होते थे। अगली थेरेपी की अगर हम बात करें तो इस थेरेपी का नाम है योगा। योगा थेरेपी का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में 5000 साल पहले कर दिया गया था। व्यक्ति जिसके शरीर में, जोड़ों में या कमर में कहीं ना कहीं दर्द, स्टिफनेस या मसल का खिंचाव रहता है, ये इन योगा थेरेपियों का इस्तेमाल करके उन मसल्स की टोन को वापस सही किया जाता है और जो उनमें स्टिफनेस रहती है वो धीरे धीरे योग के प्रयोग से वो धीरे धीरे कम होती है और जो मूवमेंट मसल्स की और जोड़ों की हो नहीं पाती थी वो धीरे धीरे योग क्रियाओं को इस्तेमाल करने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और व्यक्ति का शरीर और मन दोनों हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि व्यक्ति वो ही स्वस्थ है जो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ है। इन सभी मुख्य न्यूरोपंचकर्म थेरेपी का मैंने आपको पहले अभी बताया। अगर चिकित्सक को ये लगता है कि रोगी के लक्षणों के अनुसार उसको कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए तो इसमें कुछ और थेरेपीज भी होती हैं। वो व्यक्ति टू व्यक्ति या लक्षण टू लक्षण देख के अलग वो इसमें और इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई रोगी न्यूरोपंचकर्म थेरेपी से इलाज कराना चाहता है तो अगर वो किसी व्यक्ति से या किसी चिकित्सक के पास जाकर के न्यूरोपंचकर्म थेरेपी से इलाज करवाता है तो वो देख ले कि उस व्यक्ति या उस चिकित्सक को या उस थेरेपिस्ट को न्यूरोपंचकर्म थेरेपी आती है कि नहीं। क्योंकि देखा गया है कई बार अगर ये थेरेपी सही तरीके से नहीं होती है तो इसका शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है और वो दर्द और सूजन जो कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। तो अगर न्यूरोपंचकर्म थेरेपी संबंधी किसी व्यक्ति को या किसी रोगी को और कोई बात जाननी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके वो इसमें और अधिक जानकारी ले सकता है। और अगर उसको कोई इलाज करवाना हो या उसको कोई चीज का डाउट्स हो तो अपनी रिपोर्ट्स स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको बताया कि न्यूरोपंचकर्म थेरेपी क्या है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से थेरेपीज को न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में बोला जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।